विश्वास करता हूँ मैं, तू ही विश्वस्त पालनहार। जीवित मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु हे मेरे नाम। जीवित मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु हे मेरे नाम। आया हूँ मैं, मेरे आका, यहाँ हूँ मैं। अब सभी लोगों को जय यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा का नवरोजी प्रार्थना में आज 7वां दिन है। आइए हम विशेष रूप से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हमारी भारतीय कलीसिया में एक नई स्फूर्ति की आग पवित्र आत्मा का बरसने के लिए प्रार्थना करें। वह बल एवं ज्ञान एवं शक्ति की आत्मा हमें दृढ़ करे। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के सम्मुख लाते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ में कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करेंगे। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने विश्वव्यापी कलीसिया को सब जातियों तथा राष्ट्रों के बीच पवित्र करता है। संसार के कोने कोने में पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। प्रारंभिक कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के साथ साथ जो अद्भुत कार्य होते थे, वे कार्य तू अब भी विश्ववासियों के हृदय में करता रह। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो हद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 वाक्य संख्या 30 एवं अध्याय 23 वाक्य संख्या 6 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य, तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल है, एक सदूकियों का
और दूसरा फरीसियों का। इसीलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सरोवर पक्षी पराग
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पर संज्ञाएं 20 से 26 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं ना केवल इनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सबके सब एक हो जाए। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पवित्र पेंतेकोस्त त्योहार के उपलक्ष्य में 9 रोजी नवीना मिस्सा में है और आज 7वां दिन है। प्रथम दिन जब मैं पवित्र मिस्साएं करे उस समय मैंने कहा था कि इस 9 रोजी प्रार्थना में और विशेष रूप से इस अवसर पर हम विशेष रूप से 2 मुख्य बातों के लिए प्रार्थना करें। और आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आप सबों के साथ ध्यान करने का मन आया, तो सर्वप्रथम जो बात मेरे मन में आई वही मैं आप सबों के साथ साझा करूंगा। पवित्र आत्मा का एक वरदान, द गिफ्ट ऑफ करेज। धीरू मत बनो, आज के पहले पाठ में हमें कहा गया है, और धीरू ना बनने के लिए हमें बल होना आवश्यक है। तो मैंने जब मनन किया, मेरा मन यही कहा कि इस पर मनन किया जाए। प्यारे भाई और बहनों, द गिफ्ट ऑफ करेज, धैर्य की आत्मा, गिफ्ट ऑफ करेज। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें जरूर प्राप्त हो, लेकिन कलीसिया में प्रभु धैर्य की आत्मा उड़ेल दे। मुझ में धैर्य की आत्मा प्रभु उड़ेल दे, क्योंकि धैर्य बने रहना या होना बहुत जरूरी हो गया है। प्यारे भाई और बहनों, वैसे हमें हमारे जीवन में प्यार करने के लिए वी नीड
the gift of courage. To love, you need the gift of courage. थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकता है. गिफ्ट ऑफ करेज प्यार करने के लिए क्यों होना चाहिए? मेरे वचनों को सुनने वालों के मन में यही सवाल आया होगा. प्यारे भाई और बहनों, वैसे हमें जो प्यार करते हैं उन्हें प्यार करने के लिए हमें गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत नहीं है. जो हमें चाहते हैं उन्हें बदले में चाहने के लिए मुझे गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत नहीं है. लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जीवन ऐसे लोगों के बीच में हमेशा नहीं बीता जाता है जो हमें हरदम चाहते हैं, हमें हरदम प्यार करते हैं. मानव है, हम सभी निरे मानव है, तो इसके कारण हमारा जीवन ऐसे लोगों के बीच में भी जिया जा रहा है जो हमें नहीं चाहते हैं, हमें नहीं प्यार करते हैं. दुश्मन भले भी ना हो लेकिन हमें नहीं चाहते हैं. उन्हें प्यार करने के लिए हमें द गिफ्ट ऑफ करेज बेहद जरूरी है. जो हमें प्यार करते हैं उन्हें प्यार करने के लिए मुझे गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत नहीं है. लेकिन जो मुझे नहीं चाहते हैं फिर भी उनके जीवन में, उनके साथ में मेरा जीवन बन जाता है, तो उन्हें प्यार करने के लिए मुझे इस पवित्र आत्मा का यह वरदान बेहद जरूरी है. कुछ भी करने के लिए हमें गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत नहीं है, लेकिन सही जो है उसी को करने के लिए हमें गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत है. हमें से हमारे युवा युवतियां अक्सर जो मन चाहे वही करते हैं, उसके लिए गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत नहीं है. लेकिन जो सही है उसी को करने के लिए पवित्र आत्मा का इस वरदान की सख्त जरूरत है. प्यार करने के लिए, और जोड़कर कहना चाहूंगा, जो हमें नहीं चाहते हैं उन्हें प्यार करने के लिए गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत है. जो सही है उसी को करने के लिए हमें गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत है. सत्य पर आधारित एक जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा का इस वरदान की जरूरत है. हम सभी जीवन जीते हैं, लेकिन जब असत्य इतना बड़ा हो जाता है, ताकतवर बन जाता है, सत्य बोने लगते हैं, उस समय सत्य के राह पर चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा के इस वरदान की सख्त जरूरत है. जो चल रहा, जिस तरह से चल रहा है, बेईमानी है, हर जगह बेईमानी है, तो मैं भी बेईमान हूं, उस तरह चलने के लिए गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर सत्य के साथ चलना हो, जो सच के साथ चलना हो, तो उस समय इस पवित्र आत्मा का वरदान की सख्त जरूरत है. और साथ ही साथ एक और जगह हमें यह गिफ्ट ऑफ करेज की सख्त जरूरत है कि विश्वासी बने रहने के लिए. जब विश्वास डगमगा जाए, जब विश्वास पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए, जब विश्वास खतरे में पड़ जाए, उस समय विश्वास में साक्ष्य देने के लिए हमें गिफ्ट ऑफ करेज की जरूरत है. मैं जीवन के 4 मुख्य पहलुओं पर प्रभु के एवं पवित्र आत्मा के इस वरदान के बारे में आप सबों के साथ साझा किया. नॉर्मल सिचुएशंस में जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा का कोई वरदान की जरूरत नहीं है. अगर आम जिंदगी जीना हो तो पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन प्रभु के बुलाए हुए एक शिष्य के रूप में जीना हो, उस समय हमें इस पवित्र आत्मा का वरदान की सख्त जरूरत है.
नेकी की राह पर चलते जाने के लिए हमें उस पवित्र आत्मा का वरदान की जरूरत है। आइए, जब हम विशेष रूप से इन तमाम दिनों में पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में नई स्फूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, डरे सहमे लोगों के लिए और विशेष रूप से कलीसिया के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष रूप से प्रभु के इस वरदान की कामना करते हुए हम प्रार्थना करें। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे सम्मुख ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा ने तेरे पुत्र के शिष्यों का हृदय प्रज्वलित किया था, वही आत्मा अपनी अग्नि से हमें पवित्र करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु विस्मय और विमुक्त स्वर्ग दूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आरोहित हुए। यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वही एक दिन हम भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरे प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर
निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम करे तपसा। पावन हो पावन, हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते परमधान्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम करे तपसा, पद पम करे तपसा, पद पम करे तपसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस भी विधि हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। जैसे आज के वचनों में हमने सुना कि प्रभु हमें कहते हैं धीरू मत बनो। प्रभु हमें आपके आत्मा के वरदानों की जरूरत है। धैर्य एवं बल की आत्मा हमें प्रदान कीजिए। विषम परिस्थितियों में गुजरते समय प्रभु हमें शक्ति की जरूरत है, बल की जरूरत है, परसिवियरेंस की जरूरत है। आत्मा के वरदानों से हमें संपन्न कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे स्वर्गिक उपहारों को ग्रहण किया है। ये हमारे लिए हितकर सिद्ध हो, ताकि जिस पवित्र आत्मा को तूने अद्भुत रीति से अपने प्रेरितों पर उड़ेले थे, उसी के प्रेम में हम निरंतर दृढ़ और उत्साही बने रहे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए पवित्र आत्मा को आह्वान करते हुए एक गीत के द्वारा हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर दो अपने सामान, रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, जो न सूखे, शांति दाता सरदार, पूरा अवजार। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर दो अपने सामान, रह तू मुझ में। हे पवित्र आत्मा, ये विश्ववासियों का हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे अकोपलेपन को भर दीजिए। मुझे अपने प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखे और उनकी स्वांतना के फल निरंतर अनुभव कर सके, ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, अपने पिता ईश्वर को प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया, हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप मां मरियम एवं शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हमारे पूर्वजों से किया हुआ वादा पूरा करने वाले ईश्वर से वफादार बनते हुए, प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए जीवन जीने एवं ज्योति के फल उत्पन्न करने हेतु हम प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के ये वरदान हमें नरक से डरने नहीं बल्कि ईश्वर से प्यार करने, आदर एवं सम्मान के साथ उनके साथ जीवन बिताने में प्रेरित कर सके। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा रखना है। उसी प्रज्ञा के द्वारा हम सांसारिक मोह माया से बचकर उस प्रेमी पिता के प्यार में लीन हो जाते हैं। उन आत्माओं को प्रभु शुद्ध करते हैं जो प्रभु पर निरंतर श्रद्धा रखते हैं। आपका प्रत्युत्तर होगा, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। अपने पवित्र लहू से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह, पवित्र मां मरियम के पुत्र, पापों के चंगुल से हमें छुटकारा प्रदान करने के लिए हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। आपके पुनरुत्थान की शक्ति को जानते हुए आपके जीवन एवं मृत्यु को महिमा देते हुए विश्वास पूर्वक जीवन जीने के लिए हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे प्यारे मसीह, जिन्होंने अपने शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए नियुक्त किया और यह वादा किया कि आप उनके साथ अंत तक रहेंगे, हे प्रभु, आप में श्रद्धा रखते हुए जीना हमें सिखाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। मां मरियम से मध्यस्थता। हे पवित्र मां मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की मां, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से सारे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकिएल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी मां, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। परमेश्वर
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्ववासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपके पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के झेले हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा से सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र और पवित्र, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, आपके सामने एक दूसरे के साथ एवं स्वयं वफादार और ईमानदार बने रहने में हमारी मदद कीजिए। हमेशा सत्य के पद पर चलने, विनम्रता के साथ कार्य करने, किसी की निंदा नहीं करते हुए दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानने के लिए हमें शक्ति दीजिए। हमारी दुर्बलताओं में हमें बल दीजिए कि हम किसी को भी जो हमसे प्यार करते हैं या जिन्हें हम प्यार करते हैं दुखी एवं निराश न होने दे। हमें शक्ति दे ताकि हम छोटे या बड़े कार्यों में ईमानदार व्यक्ति बने रहे एवं अपने किए हुए वादों को पूरा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को